Today's topic is 5-year plans of India. The concept of 5-year plans was adopted as a strategy for the economic development following independence in 1947. इंडिपेंडेंस के बाद 5-year प्लान को लाया गया जिससे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके. प्लानिंग प्रोसेस वॉज इनिशिएटेड टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. इस प्लानिंग प्रोसेस को इसलिए एड्रेस किया गया क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, पॉवर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट के और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, सो इसी को कम करने के लिए इस टाइप की प्लानिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप किया गया. सो द प्लानिंग कमीशन लेटर रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन. ओके, सो बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग से, मतलब इस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया. फर्स्ट 5-year प्लान, इसके अंदर 1951 से लेकर 1956 तक की प्लानिंग की गई. इस प्लान के अंदर मेन फोकस एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर पर था. ठीक है, और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को लाया गया विद एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इस वाले जो फर्स्ट 5-year प्लान है इसके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए, साथ ही इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए गए जैसे भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट. ओके, सो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो फर्स्ट 5-year प्लान का एक पार्ट है. सेकेंड 5-year प्लान 1956 से लेके 1961 के डेवलपमेंट के लिए लाया गया. ओके, सेकेंड 5-year प्लान का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट करना, जिससे कि इंडस्ट्रियल आउटपुट को इंक्रीज़ किया जा सके और इम्पोर्ट्स को रिड्यूस किया जा सके. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको एक्सपेंड किया गया, इंडस्ट्रीज़ बनाई गई जैसे कि स्टील प्लांट्स, कोल माइंस और पावर प्लांट्स. ओके, सो इन सब इंडस्ट्रीज़ को बनाने से क्या हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, साथ ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ की गई. ओके, नाउ थर्ड 5-year प्लान, इसके अंदर कंटिन्यूसली फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया जैसे सेकेंड 5-year प्लान के अंदर था. ठीक है, सेकेंड 5-year प्लान के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस था और थर्ड 5-year प्लान के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया विद स्पेसिफिक एम्फेसाइज ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़. सो ये वो टाइम पीरियड भी है जिस टाइम पे इंडो चाइना वॉर चला था. ठीक है, 1962 के अंदर, और फिर आता है 1965 के अंदर इंडो पाक वॉर. ओके, इसी वजह से थर्ड 5-year प्लान के अंदर अच्छे से जो डेवलपमेंट के जो गोल सेट किए गए थे वो अचीव नहीं हो पाए क्योंकि इस टाइम पर इंडिया 2 वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व था, एक चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ. जो चाइना के साथ हुआ था वो 1962 के अंदर हुआ था और जो पाकिस्तान के साथ हुआ था डेट वाज 1965. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ 5-year प्लान 1969 to 1974. It emphasized on the growth of agriculture and the removal of poverty and unemployment. फोर्थ 5-year प्लान के अंदर फिर से एग्रीकल्चर की ग्रोथ पे एम्फेसाइज किया गया जिससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके या रिमूव किया जा सके. यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट किया गया, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के उनको इम्प्रूव किया गया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया गया. ओके, फोर्थ 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था नेशनल इनकम की ग्रोथ करना और प्राइजेस को स्टेबलाइज करना क्योंकि थर्ड 5-year प्लान के अंदर जब वॉर्स हुए थे उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आए और वॉर के साथ साथ ड्रॉट वाली भी प्रॉब्लम आ गई. ठीक है, इसकी वजह से फिर आता है ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन भी थर्ड 5-year प्लान का जो पीरियड है इसी के अंदर आता है. ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. सो ये सारा जो काम है ये होता है थर्ड 5-year प्लान के अंदर. ठीक है, सो फोर्थ 5-year प्लान के अंदर हमने देखा, लेकिन फोर्थ 5-year प्लान के अंदर क्या होता है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चलता है 1971 के अंदर. ओके, सो इसका एक ये मिक्स्ड रिजल्ट भी है और साथ ही यहाँ पे फिर से फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया. देखो, एग्रीकल्चर पर फिर से फोकस किया गया फोर्थ 5-year प्लान के अंदर. ओके, और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी डेवलपमेंट किया गया. फिफ्थ 5-year प्लान 1974 to 1979. फिफ्थ 5-year प्लान के अंदर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है. 1975 के अंदर हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी. ओके, सो इस वजह से ये जो पूरा फिफ्थ 5-year प्लान है ये डिसरप्ट होता है.
ओके, सो फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर फिर से पॉवर्टी को कम करने पर फोकस किया गया, सोशल जस्टिस को प्रमोट किया गया। सो इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव थे कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए और पॉवर्टी को कम किया जाए या हटाया जाए। ओके, सो पॉवर्टी को कम करना ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1982-1985। इस टाइम पीरियड के अंदर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को एम किया गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो बहुत ही रैपिडली होगी और एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ किया गया और पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के अंदर पॉवर्टी को कम करना और टेक्नोलॉजिकली हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाने पर ज़्यादा फोकस था। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन को इंक्रीज़ करने के ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ अचीवमेंट्स हुए, जैसे कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसकी ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985-1990. Focus on improving productivity and efficiency across sectors along with social justice and equity. Social justice और equity के साथ साथ जो productivity और efficiency है अलग अलग sectors के अंदर economy के उन सब के अंदर उनकी improving के अंदर focus किया गया by accelerating economic growth and infrastructure development of different sectors. Eighth 5 ईयर प्लान 1992-1997 emphasize on economic reforms, liberalization and globalization. एट्थ 5 ईयर प्लान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन इन सब के ऊपर फोकस किया गया बाय एनहेंसिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड एड्रेसिंग सोशल इश्यूज. After this, India continued to plan for its economic development by replacing this 5-year plan by नीति आयोग in 2015. 2015 के अंदर जो 5 ईयर प्लान था इसको नीति आयोग से रिप्लेस किया गया और फिर से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है वो कंटिन्यू रही। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है वो सिर्फ 1997 तक की गई, बाद में भी होती रही, बस इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया 5 ईयर प्लान से नीति आयोग. ओके, नाउ मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया. It involved planning at various administrative levels including national, state and local level. हमारी इंडिया के अंदर जो प्लानिंग होती है वो डिफरेंट लेवल्स पर होती है, जैसे नेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट. ओके, सो रीजनल प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का, जिससे बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाता है बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़. ये अलग अलग सेपरेट डेवलपमेंट नहीं करते, जैसे नेशनल गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट करती है पूरे कंट्री के लिए, सो स्टेट गवर्नमेंट करती है अपने स्टेट के लिए और लोकल अथॉरिटीज़ करती हैं जो लोकल एरियाज़ हैं उनके अंदर. ठीक है, सो इन सब के कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये पूरी प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो चलता है. ओके, सो हम नेशनल लेवल की बात करें, सो नेशनल लेवल पर प्लानिंग करने के लिए हमारे पास प्लानिंग कमीशन है. ठीक है, जिसको नीति आयोग से रिप्लेस किया गया, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था अब नीति आयोग है. ओके, सो नेशनल लेवल पर कौन प्लानिंग करेगा? नीति आयोग करेगा. इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग नेशनल लेवल प्लान्स. सो नीति आयोग नेशनल लेवल पर प्लान्स को डेवलप करता है. ठीक है, और जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के लिए जो बड़े इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको सेट करता है. नीति आयोग डज नॉट फॉलो ट्रेडिशनल 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच. नीति आयोग के अंदर जैसे कि पुरानी अप्रोच थी, हर 5 साल के लिए एक प्लान बनता था, वैसा नीति आयोग के अंदर नहीं होता. इट एंगेज इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म प्लानिंग. इट एंगेजेस इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म प्लानिंग. सो इसके अंदर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लानिंग की जाती है. ओके, next is state level. Each state has its own state planning board which is responsible for formulating plans and policies at the state level. हर एक स्टेट के अंदर स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है जो स्टेट लेवल पर प्लान्स को बनाता है और पॉलिसीज़ को बनाता है. ओके, सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट, जो देखो एक स्टेट लेवल पर किस टाइप के डेवलपमेंट की बात होगी, जैसे कि उस स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ. ओके, सो इन सब के अंदर एक स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड है वो प्लानिंग करता है.
नाउ प्लान्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, हर एक रीजन या हर एक स्टेट की अपनी अलग डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हर एक जो हमारा स्टेट है, हर एक स्टेट तो नहीं, मतलब डिफरेंट स्टेट की जो ज्योग्राफी है वो डिफरेंट है, रिसोर्सेज डिफरेंटली अवेलेबल हैं, कहीं पर किस टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, सो किसी रीजन के अंदर किस टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं, सो उसी को देखते हुए हर एक जो स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल्स। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमिटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो डेवलपमेंट प्लान्स बनाती हैं वहाँ की लोकल नीड्स और एस्पिरेशंस पर फोकस करके, कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। एंश्योर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड ग्रेटर लोकल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे एंश्योर किया जाता है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो और लोगों का लोकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। ओके, नेक्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिनको PRIs कहते हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज़, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ को ULBs कहते हैं। ओके, सो ये जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं विलेज लेवल पे, जैसे कि ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक पंचायत है, और अर्बन के अंदर हम बात करें सो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहाँ के प्लान को, वहाँ की प्लानिंग में, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। ओके, सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है कि इनसे ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन होता है। ओके, क्योंकि सबसे जो सबसे छोटी जो लेवल है या बहुत ही जो ग्राउंड वर्क होता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करती हैं। नेक्स्ट इज़ रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। ये स्पेशलाइज्ड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो सर्टेन रीजन की स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करती हैं। मतलब कि एक रीजन है, यहाँ पर किस टाइप का डेवलपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट करती हैं। ये अथॉरिटीज़ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट इज़ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेट करती है। अगर सेंटर और स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करना, और इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन को फोस्टर करना। ओके, सो ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स। कई बार हर एक जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच में ही नहीं, स्टेट्स के बीच में भी कई बार डेवलपमेंट को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच। प्लानिंग बाय अडॉप्टिंग एन इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोच बाय कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इंक्लूजन। सो हमें जो प्लानिंग करनी है वो इंटीग्रेट होनी चाहिए, जिसके अंदर एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। ओके, और सोशल इंक्लूजन के भी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया एंड 5 year plans of India.